डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक और बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस जो लास्ट वीडियो थी, कंपाउंड सेंटेंस आपने पढ़े थे मिसलिनियस के सेंटेंस। ये सेंटेंस लिखा हुआ आपको वन कंपाउंड सेंटेंस एंड मिसलिनियस। वी मस्ट लव वन अनदर। वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सो वी मस्ट लव वन अनदर। हमें सभी बच्चों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। दी सन रोज, सूर्य निकला। इट फिल्ड द स्काई विद लाइट। देखिए, सूर्य निकला, इट फिल द स्काई विद लाइट। केवल आपको इस तरह के सेंटेंस में एंड का यूज करना है। दी सन रोज एंड इट फिल्ड द स्काई विद लाइट। केवल एंड का यूज करना है। मैंने आपको एक दिन एक तरह का सेंटेंस बताया था कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें सब्जेक्ट आपका एक जैसा ही हो और उसकी यदि वो दो विशेषता बताए। देखिए, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं इस पर। फॉरेस्ट चेक सोयल इरोशन, they also give us timber। टिम्बर मीन्स होता है कीमती लकड़ी। जो जंगल होता है वो बाड़ी को नहीं रोकता है, बल्कि हमको जो वन होते हैं वह हमको कीमती लकड़ी भी देते हैं। मैंने आपको एक दिन एक सेंटेंस बताया था कि जैसे देखो, ये फॉरेस्ट लिखा हुआ है और ये दे लिखा हुआ है, यानी जो बाढ़ को रोकते हैं, टिम्बर देते हैं कौन? जंगल। केवल आपको फॉरेस्ट, नॉट ओनली चेक soil erosion but also give us timber। आपको इस तरह का कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसमें आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्रेव फेस द चैलेंज cowards flee।
देखिए ब्रेव, इट इज इजी सेंटेंस। जो ब्रेव होते हैं यानी बहादुर लोग होते हैं, वह मुकाबले का, चुनौती का मुकाबला करते हैं, और जो कोवार्ड होते हैं वो भाग जाते हैं। मैंने आपको बताया था या दो सेंटेंस इस तरह के दिए हुए हों जिसमें आपको अपोजिट दिखाई दे रहा हो। ये लिखा हुआ है आपका ब्रेव, यहाँ लिखा हुआ है कोवार्ड। कुछ नहीं करना है, केवल आपको किसका यूज करना है? बट का। केवल यूज करना है बट का। बहादुर और कायर। दी ब्रेव फेस द चैलेंज। वर्ड कोवार्डली। इस तरह का कोई सेंटेंस हो उसमें यूज करना आपको बट का। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, मॉस्क्यूटो स्प्रेड मलेरिया। वी मस्ट destroy them। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मॉस्क्यूटो स्प्रेड मलेरिया, वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम। जो मॉस्क्यूटो यानी मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, हमें उनको नष्ट कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब कारण पूछा जाए केवल आपको किसका यूज करना है? सो का। जब उसमें अपोजिट दिया हुआ हो उस कंडीशन में तो आपको यूज करना है बट का। जब उसमें कारण दिया जा रहा हो हमको ये काम क्यों करना चाहिए, इसीलिए देखिए मॉस्क्यूटो एक्सप्लोड मलेरिया। सो इसीलिए वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम। इससे जो नेक्स्ट सेंटेंस था उसमें आपने बट का यूज किया था क्योंकि उसमें तो अपोजिट दिए हुए थे। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कारण आपको रीजन दे रहा है, वो हमें इसीलिए उनको नष्ट करना चाहिए। ही शुड कम टू ऑफिस इन टाइम। ही शुड लीव द जॉब। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ आपको, सेंटेंस आप पढ़ें, ही शुड कम टू ऑफिस इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय पर। आपने एक शब्द पढ़े होंगे आइदर और। इस तरह के जो सेंटेंस में होते हैं एक आइदर और होता है, इसी के साथ ही साथ होता है कि नाइदर और नॉर। जहां आप आइदर का यूज करेंगे वहां और का यूज होगा, और जहां हम नाइदर का यूज करेंगे वहां आप नॉर का भी यूज करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आप कर देंगे आइदर। ही शुड कम टू ऑफिस इन टाइम, और he should leave the job। या तो वह समय पर ऑफिस आना चाहिए या फिर उसे अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए। आपने इसमें तीन तरह के सेंटेंस पढ़े हैं। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ आपके सो। मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि जब एक ही सब्जेक्ट हो और उसके दो विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं, यानी नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करना है, या तो वहां कारण है यानी हमको ये काम करना चाहिए क्यों, इसीलिए आप सो का यूज करना है। यदि आपको अपोजिट है उस कंडीशन में आपको किसका यूज करना है? बट का। ये नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रहा है ये सेंटेंस है, तीन सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें।
देखिए इसमें दिए हुए हैं 3, जो चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, ये तीनों ही सिंथेसिस के अंदर आते हैं। और जो सिंथेसिस के जो अंदर आते हैं, इसमें आपको 2 सेंटेंस भी मिल सकते हैं और आपको 3 सेंटेंस भी मिल सकते हैं। मोस्टली तो 2 ही सेंटेंस होते हैं, लेकिन आपको 3 सेंटेंस भी मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ आपको, इसमें आपको 3 सेंटेंस हैं। ही वाज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में घायल हो गया। ही वेंट टू हॉस्पिटल, उस कंडीशन में वो कहां जाता है? हॉस्पिटल जाता है। थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है इसी में, द डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल, देखिए इसमें 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि उस सेंटेंस में आपको कारण, यानी वह क्यों गया था हॉस्पिटल, क्योंकि वह घायल था, केवल आपको इस तरह के सेंटेंस में यूज कर देना है। ही वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल, इसीलिए वह हॉस्पिटल में गया था। बट द डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल, लेकिन वहां जो डॉक्टर थे वो उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही इजी सेंटेंस है, काफी आप पढ़ चुके हो इस तरह के सेंटेंस। गुड बॉयज वर्क हार्ड, गुड बॉयज का मैंने आपको बताया था अपोजिट हो, यानी बैड बॉयज। मेक मिस्चीफ्स, जो अच्छे लड़के होते हैं वो मेहनत पर ध्यान देते हैं, और आवारा यानी बुरे लड़के होते हैं वो शरारत में ही अपना समय नष्ट कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 सेंटेंस लिख रहे हो, यदि उस सेंटेंस में अपोजिट यूज हुआ हो, केवल आपको यूज किसका कर देना है? बट का। देखिए ये लिखा हुआ है गुड बॉयज, दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे बैड बॉयज, केवल गुड बॉयज वर्क हार्ड बट बैड बॉयज मेक मिस्चीफ्स। इसी तरह का एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं इस पर, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, वाइज मैन वर्क हार्ड, fools while away their time। देखिए सेम उसी तरह का सेंटेंस है, यहां लिखा हुआ आपका वाइज मैन, यहां लिखा हुआ आपका फूल्स, अपोजिट इसमें भी दे रहा है आपको, केवल यूज करना बट का। वाइज मैन वर्क हार्ड बट फूल्स while, जबकि अवे देयर टाइम।
नेक्स्ट सेंटेंस, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, इट इज करेक्ट। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, समय और भाग किसी का वेट नहीं करते हैं, यह सत्य बात है, केवल आपको दैट का यूज कर देना है। इट इज करेक्ट। दैट टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। It is correct that time and tide wait for none. He lifted the candle. He weren't his child. Weren't. देखिए, उसने कैंडल को उठा लिया, फिर भी यट केवल आपको ही यूज करना है। ही लिफ्टेड द कैंडल, yet he found his child weren't. How did you solve the problem? Please tell me. केवल आप बता देंगे प्लीज टेल मी हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप, जैसा कि आपसे आशा की जाती है, कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो फ्रीज की जाती है।